हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से नई रीडिंग करते हैं। देखिए आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रह करके उनको विजुलाइज करते हुए आपको रीडिंग को देखना है। ओके, जितना अच्छे तरह से आप अपने एनर्जी को यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग निकल के आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम समय में क्या सोचने वाले इस रिश्ते को लेकर और क्या होने वाले। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपके लेकर और इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस चलिए देखते हैं, कार्ड को सफल कर लिया मैंने अच्छी तरह से। थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए गाइस देखते हैं, पहला कार्ड आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको इस टाइम पे अपना फैमिली मेम्बर जैसा मान रहा है, ठीक है ना, आपको अपना फैमिली मेम्बर जैसा मानता है और ये आपका पार्टनर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है और हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप लोग जब इस रिश्ते में थे तो एक दूसरे के साथ एकदम जान था इस रिश्ते में, ठीक है ना, जान था, स्पार्कनेस था, आप एक दूसरे के लिए लॉयल थे और बहुत ही साथ में आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे टाइम भी स्पेंड किए। हो सकता है कि बीच में फिर उनका फैमिली मेम्बर ने इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी की जिसके चलते आप लोग आज दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो। अगर गाइस आप लोग कॉन्टेक्ट हो तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखिए, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का घर में अभी जो भी है उन लोगों का फैमिली मेम्बर आपस में ही आपके वास्ते आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बहसबाजी हो रही है, ठीक है ना, आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अपना फैमिली मेम्बर को भी आपके बारे में बोल रहे होंगे कि आपके साथ ही शादी करना, आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसका फैमिली मेम्बर में राज़ी है तो कोई राज़ी नहीं है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर के फैमिली मेम्बर में भी इश्यूज दिख रहे हैं और सब लोग एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, ऐसे लग रहे हैं सब लोग आपस में मैं बड़ा इस तरह से बोल रहे होंगे और हो सकता है कि आपका पार्टनर को जो फैमिली मेम्बर है जॉइंट फैमिली भी हो सकते हैं। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको अपने फैमिली में बात करवाना चाहता है, आपके बारे में बात करते हुए दिख रहा है और आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है और आप ही का साथ अपने फैमिली मेम्बर देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, आपको अभी आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है, आपके बिना वो एक पल भी नहीं जी पा रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको एक लॉयल्टी देना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है और जो भी उसने इस आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट लाया, दूरिया लाया, उसको मिटा देना चाहता है, जल्द से जल्द आपको ऑफर करना चाहता है वो इंसान और वो अपना फीलिंग्स नहीं छुपा सकता है, वो अपने आपके लिए जो प्यार है वो आप अपनी उसको दुनिया के आगे बता देना चाहता है वो इंसान। उनको आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनका डिवाइन की तरफ से दिया हुआ उनके लिए ब्लेसिंग्स हो। ओके, नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में उसका ध्यान भटक गया होगा, उसका फोकस अपने करियर में गया होगा, नहीं तो कोई पैसे को लेकर, नहीं तो बिजनेस को लेकर, इस तरह से हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर पास्ट में उसका ध्यान भटक गया था इस रिश्ते से। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैशन बना रखा है, अपने धीरज बना
रखे, वो इंसान आप ही को ऑफर देना चाहता है, आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है वो इंसान इस टाइम पे किसी पे डिपेंड हो, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है। और जैसे वो इंसान अपनी लाइफ में अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर इंडिपेंडेंट होगा, वैसे वो इंसान आपको ऑफर करेगा, आपके साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, बहुत पैशन के साथ, धीरज के साथ, और आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके गाइस, तो कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला राशि है आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बृहस्पति, मकर। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में इस रिश्ते में जो भी भागदौड़ था, जो भी जिम्मेदारियाँ था, हो सकता है कि उस इंसान ने पूरी तरह से आपके ऊपर थोप दिया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है कि यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो उसको एफर्ट लगाना चाहिए था इस रिश्ते में, उसने एफर्ट नहीं लगाया पास्ट में, ठीक है ना, जिसके चलते आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकते हैं। और ये भी दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में फिर से काम करना चाहता है, और आपको सोचता है, आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, आप पूरा अपने चीज़ों को अच्छे से करते हो, अच्छे से निभाते हो, जो भी आप कमिटमेंट देते हो तो अपनी पूरी तरह से निभाने की कोशिश करते हो, और आप इस इंसान को भी काफ़ी सपोर्ट किया है, मदद किया, ऐसा दिख रहा है। तो आपका सपोर्ट, आपका मदद उसको याद आ रहा है, और ये इस रिश्ते में काम करना चाहता है फिलहाल, ऐसे दिख रहा है। ओके, और आपका पार्टनर को भी ऐसा भी लगता है कि शायद उनको ना इस टाइम पे अगर इस रिश्ते में काम करना है तो पहले से भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर मतलब लगाने के लिए तैयार है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सोर्ट्स। नाइन ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में कुछ ऐसे ऐसे गलती किए थे, ऐसे ऐसे डिसीजन लिए थे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डिप्रेशन का एनर्जी में डाल दिया था। उस इंसान ने काफ़ी रातों का नींद, काफ़ी दिन रातों का नींद आपका पार्टनर ने आपसे छीन लिया था, ठीक है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा उसने परेशान किया, ऐसा दिख रहा है। आपका रातों का नींद, दिन का चैन, सुकून छीन लिया था उस इंसान ने, कुछ अपने ऐसे कुछ डिसीजन के चलते, हरकतों के चल के, जिसके चलते राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। रातों का नींद उनका भी उड़ चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इंसान पास्ट में अपने जो भी फैसला लिया था उससे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है, डिप्रेशन में दिख रहा है वो इंसान, और बहुत ही ज़्यादा अपने ही फैसले में कोसता हुआ दिख रहा है कि मुझे ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था, मैंने बहुत गलत फैसला ले लिया, मेरे फैसला आज मेरे ऊपर ही भारी पड़ रहा है, इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है। और आपका पार्टनर को रात को बहुत ज़्यादा बुरे बुरे सपने आते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर का उठ के वो इंसान बहुत ही सर पे मतलब अपने को कोसता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, आपके साथ गलत किया, इस रिश्ते में गलत कर दिया, जिसके चलते आज आप लोग दूरिया हो, अपने चीज़ों को लेकर पछताता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर खुद का डिसीजन था आपको दूर करना, आपको इस रिश्ते से मतलब बाहर कर देना, आपसे दूर चले जाना, आपसे दूरियां लाना, और ये क्या हुआ, आपका पार्टनर ने तो आपको पास्ट में दूर कर दिया, दूरिया कर दिया, लेकिन आज का दिन में खुद ही वो नेगेटिविटी में फंस गया है। वो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है, रिग्रेट का एनर्जी में बहुत दुखी है, बहुत परेशान है वो इंसान। इस टाइम पे वो दिख रहा है कि उसका पूरा बिल्कुल भी वो एक मतलब ऐसा हो गया कि वो डेड बॉडी जैसा हो गया वो इंसान, ठीक है ना, मरा हुआ इंसान जैसा हो गया वो उसका। वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, वो आपका प्यार को ठुकरा के, आपके साथ विश्वासघात करके वो इंसान बहुत पछता रहा है, आपसे दूरियां ला के वो इस सैड एनर्जी से निकलना चाहता है, बहुत दुखी है वो इंसान, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, इतना दुखी है कि इससे पहले शायद उसने ज़िंदगी में कभी इतना दुख नहीं देखे होंगे। सारा दुख आपका पार्टनर का इस टाइम पे आते हुआ दिख रहा है। वो इंसान मतलब खड़ा तो है देखो, लेकिन एक लाश बन के खड़ा है वो इंसान। आपका पार्टनर जीते जी एक लाश हो गया है। उस इंसान ने आपका दिल तोड़ के, आपका साथ छोड़ के, आपसे मुंह मोड़ के, आपको पीठ दिखा के आज का डेट में वो इंसान एक कैंडल के जैसा बन गया, जो मतलब एकदम ही ब्लैक कलर का कैंडल बन गया वो इंसान, और उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है, एकदम ऐसा बहुत पछता रहा है अपने किए ऊपर, अपनी गलतियों पर। उसके लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो पछता सा एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, उसको कोई प्यार नहीं करता है। उसके लाइफ में और भी बहुत सारे रिश्ते होंगे, प्यार करने वाला इंसान है, लेकिन वो किसी के बारे में सोच नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है, उनके बारे में सोच रहा है कि उन्होंने आपको पास्ट में पीठ दिखा दिया, उसने आपको दूरियां दे दिया, उसने आपको छोड़ दिया, आपसे मूव ऑन कर लिया,
उसी का रिग्रेट है, उसी का दुख मना रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और पूरी तरह से आपका पार्टनर को नेगेटिविटी ने घेर रखा है, ठीक है ना। नेगेटिविटी ने घेर रखा, उस नेगेटिविटी से आपका पार्टनर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है, अपने किए हुए गलती पर पछता रहा है, रो रहा है, वो इंसान बिलख रहा है, तड़स रहा है वो इंसान, ठीक है ना। अपने किए हुए ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है वो इंसान इस टाइम पे, ऐसा दिखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 5 का एनर्जी है, हो सकता है कि आपको 5 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इशू हो गया किसी तीसरे के चलते, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर दिख रहा है कि पास्ट में उनका जो गलती था वो उन्हीं का गलती था। आपने तो इस रिश्ते में काम करने की कोशिश किया थी लेकिन उसने क्लियरिटी नहीं दिया, और मिसअंडरस्टैंडिंग जब हुआ तो उसने क्लियर करने की भी नहीं सोचा। उस इंसान ने बस लगा पड़ा रहा और उसको मतलब वो भी ऐसा दिख रहा है कि वो उसने हो सकता है कि किसी आपको छोड़ के किसी और को एंटरटेनमेंट कर दिया था उस इंसान ने, और जहाँ पे भी आपका पार्टनर ने एंटरटेनमेंट कर दिया था वहाँ पे उस जगह से आपका पार्टनर को वैसा नहीं मिला जैसा मतलब कोई भी इंसान कोई भी पार्टनर सोचता है। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने जहाँ आपको छोड़ के जहाँ पे भी उसने एंटरटेनमेंट किया था वहाँ से धोखा मिला, चीट मिला। और ऐसा भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियली हालत उसका वीक पड़ गया है वो इंसान बहुत ज़्यादा। और उसको लगता है कि आज का दिन में जो उसका इतने बुरे समय चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उनका ही किया हुआ नतीजा है। उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा दिन दिखाया। अभी आपका पार्टनर का जॉबलेस हो गया, राइट नाउ वो इंसान जॉबलेस हो गया, उसका फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है। उसका कहीं पे अगर पैसा मिलने था वो अभी पैसा नहीं मिल रहा है, और जो भी उसका फाइनेंशियली कहीं से मदद कर रहा था, कुछ बिजनेस था वो भी ठप पड़ चुका है। हर तरफ से आपका पार्टनर का रास्ता बंद होते हुए दिख रहा है। वो आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी हालत में आ गया है कि वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा है कि लोग तो कितना खुश हो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नया साल में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसका हालत ख़राब है, उसका पंक्चर हुआ पड़ा है वो इंसान, ठीक है ना। उसका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसका बहुत ज़्यादा मुसीबत आ चुका है उसमें, और जो भी मुसीबत आ चुका है उनको सब उसको बारे में सोचता है कि हाँ ये मेरे लिए मुसीबत आए, मैंने पास्ट में गलती कर दिया, मैंने अब चीज़ों को संभला नहीं, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया था, और मैं आज का देखो आज मैं ही उस इंसान से दूर हो गया, आपसे दूर हो गया, और आज देखो उसका आपसे दूर होके क्या हालत है। उसका हालत ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा ठंडीली जगह है जहाँ पे एकदम बर्फ़ गिर रहा है, और ऊपर से उन लोगों के पास उसका आपका पार्टनर का पैर भी टूट गया, और ऊपर से जूता भी नहीं है, और ऊपर से बैसाखी का सहारे चल रहा है, और वो जिसके भी साथ दिया था वो भी बहुत ज़्यादा लाचार हो गया, वो इंसान भी बहुत परेशान हो गया, उस इंसान में भी मतलब सैडनेस आ गई। दोनों ने डिसाइड किया तो बहुत ही पूर्ण डिसीजन था। अभी जो सामने वाला वो भी दिख रहा है कि जिसके लिए आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उड़ता था, या तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक घमंड था, वो घमंड भी टूट गया, क्योंकि सामने वाला भी अभी उसका रियलिटी सामने आ गया। सामने वाला भी आपका पार्टनर को ब्लेम करता होगा, और आपका पार्टनर भी सामने वाले को ब्लेम करता होगा कि इसके चलते मेरा आज ऐसा हालत है, ये हो रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उनको उस टाइम पे याद आ रहा है जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था, किसी और के साथ कंपेयर कर रहा था। तो उस टाइम का रियलाइज़ कर रहा है कि कैसे करके उसने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया था, किसी और को कंपेयर करके उसने किसी और को इंटरटेनमेंट कर दिया था, आपको नहीं इंटरटेनमेंट किया, और आपको दुख में सैड में ढकेल दिया, ठीक है ना। राइट नाउ सारा दुख सैडनेस जो भी है उसने जो भी आपको दिया था सारा कुछ उस पर आके गिरा है इस टाइम पे। अभी वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग से निकलना चाहता है, आपसे दूर करना चाहता है, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आपके दिल में उनके लिए एक बैड बहुत ज़्यादा बुरा तस्वीर बन चुकी है, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी आपके तरफ आने के लिए शर्मिंदा के महसूस होती है। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ईगो में हो सकता है, घमंड में हो सकता है, उसका खूबसूरती को लेकर, उसका स्टेबिलिटी को लेकर, उसका चीज़ों को लेकर। नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा इंसान था उसके लाइफ में जो आपके साथ कंपेयर करता था, वो इंसान हमेशा कि आप कैसे वो कैसे हैं। कोई तो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है उनके लाइफ में, जिसके चलते वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है उसके साथ। और हो सकता है पास्ट में
उसने आपको कमिटमेंट ना दे के किसी और को कमिटमेंट दे दिया। और हो सकता है जिसको भी कमिटमेंट दिया होगा वो इंसान पहले से शादीशुदा हुआ हो सकता है, ठीक है ना, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और द एम्प्रेस का कार्ड भी बताता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना मदर इशू भी हो सकता है, ठीक है ना। मदर इशू, सिस्टर इशू नहीं तो कोई ऐसा विडो लेडी भी हो सकता है जिसके आपका पार्टनर के ऊपर फुल्ली कंट्रोल है, ऐसा भी दिख रहा है। और राइट नाउ ये दिख रहा है कि द एम्प्रेस का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो बहुत सीधा साधा इंसान थे, इनोसेंट थे, आपने काफ़ी बार उसको माफ़ किया था, चीज़ों को लेट गो कर दिया था, आपने हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचा, कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचा, और हमेशा आपने उसको सपोर्ट किया। लेकिन उस इंसान ने कभी भी आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, हमेशा आपको जितना आप उसको अच्छा ट्रीट करते रहे वो उतना ही वो इंसान आपको बुरा ट्रीट करता रहा, ऐसा दिख रहा है। फिर भी लेकिन आप अपने दिल के हाथों मजबूर था, जिसके चलते आप उसको देते ही गए और उसका सारे गलतियों को नज़रअंदाज करते गए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए फैसला लेना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया, उन्होंने आपको साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, आपका कैरेक्टर को लेकर उसने बदनाम किया, आपके साथ झगड़ा किया, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग किया, आपको जो एफर्ट लेना चाहता है इस रिश्ते आपको ना लेके किसी तीसरे को दे दिया, ऐसा किया। और हो सकता है कि आपका पार्टनर फैमिली से भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे, क्योंकि फैमिली मेम्बर भी हो सकता है उनका कोई जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं चाहता, नहीं तो कोई ऐसा उसका लाइफ में ऐसा पर्सन है, बंदी या तो बंदी है आपके अलावा बस जिसके कंट्रोल में आपका पार्टनर है, ठीक है ना। पास्ट में ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है किसी को शादी का कमिटमेंट दे दिया होगा, नहीं तो शादी के लिए क्या बात चली होगी और आपको ये बात पता नहीं होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में दोनों कार्ड का मिक्सचर करके 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत ही दोनों ही सैडनेस का कार्ड है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फिजिकली हेल्थ इशू हो रहा है उसका इस टाइम पे, आपका पार्टनर हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है लीगल इशू में फंस रहा है, ठीक है ना, कोई पुलिस का केस में फंस रहा होगा, आपका पार्टनर ऐसे कोई लीगल इशू में फंस रहा होगा, उसका फैमिली मेम्बर में भी बहुत ज़्यादा उलझने आ रखी है, हर तरह से परेशानी दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि उनको ना प्रॉब्लम्स ने घेर रखा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता वो, ठीक है ना। और जो भी उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किया था उसका खुद का ही प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ था, उसने खुद ही मनमानी किया था, उन्होंने ही खुद ही क्रिएट किया था। अभी जो भी अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, किसी के साथ शादी कर लिया था आपसे, मतलब आपसे धोखा देके, तो ऐसा दिख रहा है कि उस जगह में आपका पार्टनर माफ़ी मांगना चाहता है उन लोगों के लिए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, उनका फैमिली से, और माफ़ी मांग के आप लोग फिर से ये रिश्ते को क्लोज करना चाहता है। वो कह देना चाहता है कि इस रिश्ते में वो बिल्कुल भी खुश नहीं, हैप्पी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि सबके साथ रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन आपका रिक्वेस्ट कोई सुन नहीं रहा है, सब लोग उसको ब्लेम कर रहा है, तुम कितना धोखेबाज हो, कितना चीटर हो, तुमने पहले उसको धोखा दिया, फिर मुझे धोखा दिया, मेरे फैमिली वाले को धोखा दिया। इस तरह से बहुत सारी बातें चल रहा है आपका पार्टनर के लाइफ में। अगर आपका पार्टनर लाइफ का कोई, आपका पार्टनर किसी के साथ शादी नहीं किया, तो ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे से भी हो, जहाँ पे भी वो स्टक है वहाँ से वो मतलब बोल बाल के निकल देना चाहता है उस जगह में, ठीक है ना, माफ़ी मांग के निकलना चाहता है, एपोलॉजाइज है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी माफ़ी मांगा होगा कि मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता, तुम्हारे साथ नहीं जी सकता, मैं अपने पास्ट का पार्टनर के पास ही जाऊँगा, मैं उसके बहुत प्यार करता हूँ। आपका पार्टनर आपके लिए बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसको ना इस टाइम पे हो सकता है कि उसको सीधा सीधा बोल दिया होगा कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने तू आई तो तुम्हारी मर्जी से, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से, अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो देख तुम्हारी लाइफ में क्या करता हूँ मैं। बहुत इस तरह से आपका पार्टनर को डरा धमका के रखा होगा उस इंसान ने, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो उसका फैमिली वाले ने हो सकता है आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डराया होगा, धमकाया होगा और बहुत बुरी चीज़ें बोले होंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को खुद में गिल्ट आ रहा है कि यार मेरे ही अपने लोग मुझे मारने को तुला हुआ है, मेरे ही मतलब काम को बिगाड़ने के लिए तुला हुआ है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी उसका हाथ में था सब कुछ छीन लिया गया है आपका पार्टनर। अभी आपका पार्टनर ना पीस चाहता है, शांति चाहता है, ठीक है ना, और सबके साथ शांति से भाव से बात करके वो इस रिश्ते से वो
जहाँ पे भी फंसा है वहाँ से निकलना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है इस टाइम में आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर हो रहा है अपने चीज़ों को लेकर, अपने आसपास का माहौल को लेकर। और ऐसे दिख रहा है कि आपका पार्टनर फूक फूक के कदम रख रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर का हर एक कदम में मुसीबत दिख रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अपने पास्ट के किए हुए गलती को, इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है, आपसे मौका मांगना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ वॉलेंटियर हमें मदद कीजिए। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ वॉलेंटियर हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें सोन ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकता है कि अपनी चीज़ों को लेकर, अपने करियर को लेकर, या तो कोई उसका लाइफ में अदर रिश्ता था जिसको लेकर, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया होगा, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, जल्द से जल्द आना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप इस टाइम पे इस रिश्ते को मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको रोकना चाहता है, आपको जाने नहीं देना चाहता है, आपको आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, और उससे जितना हो सके उतना ही आपको एफर्ट लगाना चाहता है इस रिश्ते में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द एम्परर, ठीक है ना। तो द एम्परर ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था, बहुत ही गुस्से वाला था, प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला था वो इंसान, जिसके चलते में अपने ईगो के चलते उसने काफ़ी ऐसे गुस्से में डिसीजन लिया जो आज के डेट में उसका ही फैसला उसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना आपको ना चुन के उसने अपने ईगो को चुन लिया, उसने आपको ना चुन के अपने गुस्से को चुन लिया, उसने आपको ना चुन के ना उसने अपने गुस्से, ईगो और अपने ही सेल्फिश नेचर को चुन लिया, जिसके चलते आज का डेट में पार्टनर आपका अकेला पड़ चुका है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान थे, लेकिन आपका पार्टनर का बिहेवियर के चलते आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, रूड बन गए हो बहुत ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये सब देख के उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक टेंशन सी हो गई है कि आप कैसे बदल गए हो इतना इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके सामने सब हकीकत बोल देना चाहता है जो भी उसने पास्ट में क्या रहेगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और अपने गुस्से और ईगो को वो हटाना चाहता है। उनको लगता है कि ये गुस्सा, ईगो, अहंकार का चलते उस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, और जबकि उसके साथ भी अभी गलत हो रहा है। वो इंसान अभी आज के डेट में अकेला पड़ चुका है, और अपने ईगो का और गुस्सा के सहारे कितना दिन एक इंसान जिएगा। तो वो सबको भुला देना चाहता है, और वो ईगो और गुस्से से निकलना चाहता है, और आपको तरफ आना चाहता है। लेकिन उनको डर भी है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि उनको लगता है कि आपको कुछ ऐसे बातें बता दिया था आपका पार्टनर ने जो आप दिल में जाके बस गया है, और आप उस बातों को लेकर टस से मस नहीं हो रहे हो, ऐसा भी आप उनका पार्टनर को लगता है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 5 ऑफ कप्स क्यों है। 5 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें फादर ऑफ कप्स। गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपका प्यार को नहीं समझा, आपका इमोशनल को नहीं समझा, आपका सच्चा भावना को नहीं समझा, ठीक है ना। उसने आपका प्यार को कदर नहीं किया, आपको नहीं कदर किया। और हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई अदर ऑप्शन था, ठीक है, जिसके चलते उस इंसान ने आपका प्यार को छोड़ के किसी और का साथ देने लग गया। वो उसको आपका पार्टनर को लगा कि जो तीसरा इंसान है ना वो ज़्यादा प्यार देगा आपका पार्टनर को, सामने वाला, तो इसलिए भी आपका पार्टनर आपको छोड़ के उसका प्यार पाने के लिए चले गया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ऐसा हुआ कि अभी राइट नाउ आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उस इंसान ने क्यों वो नहीं समझा, आपका सच्चा भावना को नहीं समझा। क्यों वो, आप तो अनकंडीशनल प्यार करते थे इस इंसान को, हमेशा अपने पलकों में रखते थे, उसने ही आपको इग्नोर कर दिया किसी और के चलते। आपको जो देना चाहिए था, आपको सपोर्ट देना चाहिए था, प्यार देना चाहिए था, आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, पछतावा का एनर्जी में है। वो इंसान आपके लिए जो प्यार है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी अपने प्यार को नहीं छुपा पा रहा है, वो बोल देना चाहता है। वो अभी जितना छुपा रहा है उतना ही पश्चाताप का एनर्जी में जा रहा है। तो जल्द से जल्द वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, और कह देना चाहता है तुम मेरे दिल में जो प्यार है सब कुछ आपके आगे शो कर देना चाहता है।
राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, अकेला ही हो आप, फिर उस इंसान को बहुत ज़्यादा ये मिस करते हो, तड़पते हो आप उनके लिए। आपका पार्टनर को पता है उसने आपको बहुत तड़पाया, अभी भी आप उनके लिए वेटिंग कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर देख रहा है कि वो अगर आपको पास नहीं आ रहा है ना तो बहुत ज़्यादा सैड है, वो जल्द से जल्द आना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। और आपका वेट जो कर रहे थे वेट बहुत टाइम से इस इंसान का, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज बोलने में मदद कीजिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें। द एम्प्रेस गाइस, द एम्प्रोर भी आ गया, एम्प्रेस भी आ गया, ठीक है ना। पहले ही एम्प्रेस आ गया था, एम्प्रोर भी ऊपर आया और छोटी वाली कार्ड से भी आया। तो आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है ना। आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, कोई भी आप लोग का जुदा नहीं कर सकता, भले कितना भी ट्रस्ट इश्यू आ जाए, भले कितना भी आप लोग को जुदा करने के लिए कोशिश करे, कितने भी लोग आ जाए, दुनिया के खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे को मन से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। भले पास में रहो, साथ में रहो, या फिर कुछ भी रहो, क्या दूर रहो, कैसा भी रहो, लेकिन आप लोग का आत्मा एक दूसरे के लिए आज भी है। आप एक दूसरे का साया हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और ऐसे भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में हो सकता है मदर इशू भी रहा हो, किसी मदर नहीं तो सिस्टर नहीं तो कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, आपका पार्टनर का कान भरते थे, आपके खिलाफ भरते थे, जिसके चलते आपका हो सकता है कि उनका मदर ने नहीं तो उसका सिस्टर में किसी और को रिश्ता लेके आया उसके लिए, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा लालच में दिखाया होगा कि इसके साथ रिश्ता जोड़ लिए, तुझे हमेशा खुश रखेगा, लग्जरी लाइफ जिएगा, इस तरह से। लेकिन हो सकता है कि रिश्ता करने के बाद उसको वो नहीं मिला सेटिस्फेक्शन, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है। अभी आपका पार्टनर अपने फैसले को अपने खुद लेना चाहता है, अपना फैसला खुद लेना चाहता है, किसी को सौंपना नहीं चाहता है। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर अपना जो फैसला लेता था ना, वो खुद का नहीं लेता था, वो किसी का राय सुन के नहीं तो किसी का सलाह मशवरा सुन के वो लेता था, जिसके चलते आपका पार्टनर हमेशा धोखा खाया होगा, हमेशा उसका फैसला गलत निकला होगा। लेकिन वो अभी अपने दिल का सुनना चाहता है, अपना फैसला दिल से करना चाहता है। और दिल से फैसला यही है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, अपने सारे बुरे चीज़ों को लेट गो करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और उनको ये भी लगता है कि आप पूरी तरह से मैरिज मटेरियल है, वो आपके साथ शादी किया जा सकता है। आप एक इम्प्रेस हो, मतलब आपने जिस तरह से इस इंसान को इम्प्रेस किया ना, तो शायद वैसा कोई इम्प्रेस कर पाए उस इंसान को, क्योंकि आपने उसने दिल पे आपके उनके दिल में जगह बनाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की, ऐसे दिखाया देख रहा है कि। और अभी आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उनको लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा एक अच्छे इंसान हो, ठीक है ना, पॉजिटिव इंसान हो, और आप पास्ट के बातों को लेकर भी नहीं बैठते हो, आप भुला देते हो, तो आप तो लेट गो करने के लिए तैयार है। लेकिन आपका पार्टनर क्या दिख रहा है कि उसका ये हालत ख़राब है, वो आपको कैसे फेस करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको फेस करना चाहता है, अपने आप में वो स्ट्रॉन्गनेस ला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। प्लीज बोलने में मदद कीजिए द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है। द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करने में मदद कीजिए। द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर वहाँ पे स्टक होके रह गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया होगा, नहीं तो कुछ बुरा स्पेल किया होगा, नहीं तो कुछ यूनिवर्स के खिलाफ जाके उसने किया होगा, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर का तो दिमाग को पूरी तरह से उस इंसान ने कब्जा कर लिया, लेकिन दिल को कब्जा नहीं कर पाया, ठीक है ना। दिल में तो आज भी आप हो, भले वो दिमाग से किसी और के साथ है, लेकिन दिल से आज भी वो आपके साथ ही है। और जहाँ पे भी फंसा हुआ उस जगह से निकलना चाहता है वो इंसान, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसको मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो मौका नहीं मिल रहा। और अभी अगर वो निकलना चाहता है तो हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा हो, या तो उसका फैमिली में से कोई, नहीं तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसके चलते आपका पार्टनर ने धोखा दिया था आपको, वो इंसान आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करता हुआ दिख रहा है। वो बोल रहा है अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे, मुझे छोड़ दोगे, तो तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रिवेंज लेने की बात कर रहा है। तो आपका पार्टनर जब ऐसा बातें चल रही है तो उसको जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जो भी रिस्पेक्ट था वो रिस्पेक्ट उठता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल भी अभी रिस्पेक्ट नहीं करता। और उनको लगता है कि वो वहाँ पे जाके फंस चुका है, ना कि वहाँ पे जाके उसको ज़्यादा प्यार मिला, ना सपोर्ट मिला, कुछ मिला, वहाँ पे जाके वो फंस गया है, मुसीबत आ गया उसको, ठीक है ना। वो कहता है ना कोई कि वहाँ पे आपके किसी को छोड़ के ना उसने अपने लाइफ को संवारने के लिए चला था, और ऊपर से संवारने के चला था उसने कहाँ पे स्वर्ग में जाने के लिए सोचा था, लेकिन वो नर्क में पहुँच गया,
ठीक है ना, वो इस तरह से देखा जा सकता है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि उन्होंने पास्ट में काफ़ी आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, आपको दूर रखा, अपने से खुद से दूर रखा, आपको दूरियां दे दिया और आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखा, आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग कराया। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर आपके लिए देख रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा मतलब आपने कैसे करके भी संभाल के भी मतलब फिर भी आपने इस इंसान को अपने लिए लॉयल बना के रखा, आपने कभी मतलब अपनी तरफ से रिवेंज लेने की कोशिश नहीं किया, ठीक है ना। भले ही उस इंसान ने आपको बहुत दुख तकलीफ दिया होगा, फिजिकली भी हर्ट किया होगा उस इंसान ने, लेकिन फिर भी आपने इस इंसान को रिवेंज लेने के लिए नहीं सोचा। लेकिन वो जहाँ पे भी गया है वो इंसान तो आपका पार्टनर का रिवेंज ले रहा है, तो आपका पार्टनर को लगता है कि वो तो प्यार नहीं है, वो तो उसका कार्मिक सिचुएशन है जो उसने गलती से डील कर लिया, जो उसको पता नहीं चला था। और हो सकता है सामने वाला ने भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स किया होगा, आपका पार्टनर को पाने के लिए सामदान भेंट लगा दिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर भी पैर फिसल गया होगा, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर उस सोने का पिंजरे से निकलना चाहता है, आपके लिए एफर्ट लगाना चाहता है और आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग दिया था, जो स्टकनेस दिया था, आपको वहाँ से निकालना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ 4 ऑफ सोर्ड्स को मदद करने के लिए क्लियर करने में मदद कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करते हैं हमें गाइस फादर ऑफ पेंटिकल्स। फादर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि उसका लाइफ में कोई फादर हो सकता है उसका, नहीं तो कोई मेल फिगर हो सकता है, चाचा नहीं तो भाई, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर उसका कंट्रोल में था, ऐसा भी दिख रहा है। उनका चलते आपका पार्टनर हो सकता है कि कुछ भी अपने लाइफ में खुद से डिसीजन नहीं ले सकता होगा, उसको सुनना पड़ता होगा और उनके खिलाफ आपका पार्टनर नहीं जा सकता, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब बहाना दिए होंगे, ठीक है ना। वो इंसान किसी और के साथ था, किसी तीसरे इंसान के साथ था और उस इंसान ने जब आपने पूछा होगा, फ़ोन किया होगा, मैसेज किया होता, वो इंसान ने बहाना दिया होगा कि मैं काम पे हूँ, मैं जॉब में हूँ, मैं बिज़नेस में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में करता हूँ, अभी कॉल नहीं कर पाऊँगा, जबकि वो किसी और इंसान के साथ था। लेकिन वो सब सारे जो बात थे, जो झूठ बोल रहा था वो इंसान, वो उसको तो पता ही था कि वो झूठ बोल रहा है, आपसे साथ गलत कर रहा है, आपके साथ चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपका पीठ पीछे वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सब सारे बात वो जब समझ पाता, जब वो होता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभी आपका पार्टनर आपसे दूर जाके बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। जो भी पास्ट में वो इंसान पैसे के ऊपर मरता था, ठीक है ना, अभी उसको पैसे के लालच से भी हट गया है। उनको लगता है कि ऐसे जगह ऐसा इंसान के साथ रह के क्या मतलब, जहाँ पे पैसे मिल तो रहे, सब कुछ मिल रहा है, आज़ादी, लेकिन फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना, अपना आत्मा का आज़ादी नहीं है, मुझे फ्रीडम नहीं है। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि क्या मतलब इतना पैसा, इतना धन दौलत, जब ये आज़ादी नहीं, फ्रीडम ही नहीं है, तो ऐसा सबका क्या है, मोल है, कोई भी मोल नहीं है, खुशियाँ ही नहीं है। मेन खुशियाँ तो पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो क्या हो गया, लग्जरी लाइफ जी रहे। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ भी कमी नहीं हो, पैसे से लग्जरी लाइफ जी रहा हो, लेकिन वो लग्जरी लाइफ जी रहा है ज़रूर, लेकिन उसके दिल में पीस नहीं है, शांति नहीं है और अंदर से एक खालीपन महसूस करता है। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने इस इंसान से दूर होकर सब कुछ तो पा लिया, लेकिन एक खालीपन अभी भी मिटा नहीं। और वो खालीपन क्यों नहीं मिटा, क्योंकि कोई भी इंसान ना किसी लालच में आकर रिश्ता बना ले तो उस रिश्ते में ना कभी भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो आपका पार्टनर का भी वही हालत है, उसने अगर आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बनाया था तो उस रिश्ते में उसको सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उसका आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं है, उस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए। उसका आत्मा चीख चीख के बोलते है कि तूने गलत किया, तूने पैसे के लिए उस इंसान को धोखा दिया, तूने अपने फ़ायदे के लिए अपने सेल्फिशनेस करके चलते उस इंसान को तूने गलत किया, उस इंसान को धोखा किया। उसका दिल और आत्मा चीख चीख के बोलता है ये बात। और आपका पार्टनर अभी अपने चीज़ों को, डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और वो इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है ये सब करे तो कैसे करे, कैसे होगा। तो बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रे करते हुए दिख रहा है। और जो भी आपके सामने दबदबा बना के रखा था, हो सकता है कि पास्ट में उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रखा है, लेकिन आपसे दूर होके वो जिसके साथ भी भीगी बल बन के घूम रहा है वो इंसान, तो ये सोचा है कि मैं उसके साथ क्यों ना जाऊं, जो मुझे रानी है तो राजा जैसा मानता है, मैं उसके साथ क्यों रह रहा हूँ, जो मुझे नौकर नहीं तो कोई वो मतलब एक गया गुजरा इंसान जैसा मान रहा है। मैं क्यों इतना कैसे मैं ऐसा गड़बड़ कर लिया और मैंने इंसान को पहचानने में गलत कर दिया। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपके संस्कार को याद कर रहा है और आप कितना उसका बात मानते थे, सुनते थे, वो सब याद कर रहा है। और आपको लेकर वो डिवाइन से प्रे भी कर रहा है कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो। और वो इंसान जल्द से जल्द आपका लाइफ में आना भी चाहता है, सारा
कुछ भुला के। ओके चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट। और आखिरी कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें मदर ऑफ कप्स। तो गाइस फादर ऑफ कप्स भी आ गया, मदर ऑफ कप्स भी आ गया, तो सारे चीज़ आ गया। आप लोग का सोल लेवल कनेक्शन है, मैटी चदर हो आप लोग, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आप लोगों को कोई नहीं जुदा कर सकता, भले कितना भी आपको फिजिकली जुदा कर दे, लेकिन एज अ दिल से इमोशनली कभी भी जुदा नहीं कर सकते आप लोग को, ऐसा दिख रहा है। तो अभी मदर ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर आपके बारे में रियलाइज़ कर रहा है, आपका प्यार को मिस कर रहा है, आपका सपोर्ट को मिस कर रहा है। आप ही एक ऐसा इंसान थे उनके लाइफ में जो आप उनको समझ सकते थे, आप उनका दिल का हाल जानते थे, आपसे उनको वो सब कुछ शेयर कर सकता था, और आपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा अच्छे से संवारा है, अच्छे से प्यार दिया, अच्छा से आपने वो किया है, ठीक है ना। सबको इस रिश्ते को मतलब बनाए रखने के लिए आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। सारी कोशिश को याद कर रहा है और आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है। आपके लिए जितने ये रिश्ते में आपका पार्टनर जितना नो कांटेक्ट में है, जितने दिन गुजर रहे हैं उतना ही आपके लिए प्यार बढ़ते जा रहा है, और इतना बढ़ के इतना प्यार बढ़ गया इस टाइम पे कि आपका पार्टनर आप इस रिश्ते को ना दुनिया के आगे लेके आ जाना चाहता है, अपने फैमिली मेम्बर से बातें करना चाहता है, आप लोग का रीयूनियन करना चाहता है, वो फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। उनसे अब और छुपाया नहीं जा सकता जो उसने हाइड करके रखा था आपसे। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बात करते, कॉल मैसेज करते, तो वो इंसान क्या बोलते हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलता है। गाइस आपके लिए कार्ड आया ए नंबर का कार्ड। गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं तुम्हें फिर से मुझे एक मौका और चाहिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं पैशन बना रहा हूँ, थोड़ा सा समय दो मुझे, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मैं जो ऑफ़र मैं तुम्हें ही अभी ऑफ़र देना चाहता हूँ, तुम ही हो मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है ना। बस मैं थोड़ा टाइम और मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारे लाइफ में आ जाऊँगा। आपका पार्टनर आपकी को ऑफ़र देना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है, बोलना चाहता है वो। चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट। आप लोगों का अगर कॉन्टेक्ट होने का चांस है तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांस है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपका नंबर 8 होता है, 8 नंबर का कार्ड आया, तो गाइस काफ़ी लोगों के लिए 8 महीने लग सकते हैं, नहीं तो लकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो 8 डेज में भी आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। चलेगा, इस देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या है आपका गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस में कार्ड आया है जे नंबर का कार्ड। तो आपको ना ऐसा दिख रहा है कि अपने चीज़ों को लेकर आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और प्लानिंग के साथ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आप कुछ भी करो प्लानिंग के साथ करो, ऐसा दिख रहा है, और जो भी करो मतलब उसको बिना प्रॉफिट के करते रहो, ठीक है ना, और एक दिन ना एक दिन वो सफल होगा। और आपको आगे बढ़ते जाना है, अपने लाइफ में फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, और दुनिया क्या कर रही है, क्यों नहीं, किस लिए कर रही है, किस लिए करना चाह रही है, तो वो सबको भूल के ना आप अपने लाइफ में फोकस करना है और आगे बढ़ना। और श्री कृष्ण की तरफ से ब्लेसिंग्स भी ये है, श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, कि आप जो भी सोचोगे, जो भी करना चाहोगे ना, वो सब कुछ कर पाओगे, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं आपके लाइफ में जो आपको अभी फॉलो करना चाहिए। तो सब पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो 4 उद्देश्य ले लिए हैं श्री कृष्ण भगवान के। चलेगा, इस देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला उद्देश्य है, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वो दूसरे की मेहनत की कदर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जैसे कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ओके गाइस, अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारी गुणों की हो रही है। ओके, तो जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाते हैं तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को ज़रूर भेजते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं लास्ट आपका पार्टनर का एक लव मैसेज आखिरी क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए गाइस, आपके लिए लव मैसेज आपका पार्टनर के लिए। आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, यू आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आप सबसे अलग हो, इसलिए आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।